मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि वो ऐसी बात करेंगे। साहिल शेर, द ग्रेट डायरेक्टर। ये तो तुमसे भी उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम चुप रही, खामोश रही। तुम्हें तो उन्हें खरी खरी सुनानी चाहिए थी। खरी खरी सुनानी चाहिए? और फिर क्या होता? क्या होता मेरे करियर का? क्या होता? ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल देते, बस। ज़ैन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे लिए कोई भी एक फिल्म छोड़ना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिंदगी ने ये मौका मुझे पहली बार दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे साथ कोई भी घटिया बात कर सकता है। कल को अपने कैरियर के खातिर तुम्हें स्लीप अराउंड करना पड़े तो वो भी कर लो। Just shut up! How dare you! अपनी जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैं तुमसे अपनी परेशानी डिस्कस कर रही हूँ और तुम हो के मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हो। I'm sorry. I'm really sorry. गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्से का मतलब ये नहीं है ज़ैन कि तुम्हारे मुंह में जो भी आए वो तुम बोल दो। अच्छा, कहा ना I'm sorry। छोड़ो इन बातों को। अब बताओ कैसे हैंडल करोगी इस सिचुएशन को? फिलहाल तो मैंने उन्हें टाल दिया है। उन्होंने मुझे जुबान दी है कि जब तक हमारी फिल्म की शूट कंप्लीट नहीं हो जाती वो ये टॉपिक दोबारा नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद? कोई बहाना बना लूंगी। नहीं, फिल्म की शूटिंग के बाद हम ओपनली अनाउंस करेंगे कि हम शादी कर रहे हैं, ताकि उनका हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए। ओके? ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ? खुदा हाफिज। शिव जी, हाँ? एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही? बस सोचा कि जल्दी जाकर घर वर देख लूं। साहिल आएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, और तुम तो जानते हो बेतरतीबी से कितना घबराते हैं वो। बस यही वजह है आपके जाने की? हाँ, क्यों, कोई और वजह होनी चाहिए क्या? आपको तमगा जुर्रत मिलना चाहिए। He's a very difficult man. I'm sure उनको खुश रखना इतना आसान काम नहीं। मोहब्बत में आसानियां नहीं ढूंढी जाती। एक बात बताइए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, क्या आप उसे जानते बूझते तकलीफ दे सकते हैं? तकलीफ का क्या है, आकर गुजर जाती है। मोहब्बत तो वहीं रहती है, कभी खत्म नहीं होती। Are you sure? चलें सी। अच्छा, Have a safe flight.
मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे बॉस, आप सीवीप को छोड़ने नहीं गए? नहीं। क्यों? आपकी तो शूट शुरू होने में काफी वक्त पड़ा है। आई नो। मैंने सोचा एयरपोर्ट आना जाना शूट से पहले ही थका देगा। हाँ सर, उम्र का तकाजा भी तो है, वरना जवानी में तो थकावट का लफ्ज भी नहीं समझ में आता था। ठीक कह रहे हो। 35 का तो मैं हो गया हूँ, 25 साल वाली एनर्जी तो नहीं है मुझ में। तो 30 तो तुम भी क्रॉस कर चुके हो। बॉस, टू बी प्रिसाइज 32। सर मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ जायज है ना। अगर सर वो आप 40 की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत मशहूर सेइंग है ना, 40 बट नॉटी। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं 40 पे जाते हुए, ख्याल रखिएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे बॉस, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये तो एक सेइंग है, आप जैसे लोगों के लिए थोड़ी है। आपकी और शिव जी की तो मोहब्बत की मिसालें देते हैं। आप जैसे लोग फिसल गए ना तो मोहब्बत से यकीन उठ जाएगा। शिव जी चली गई? हाँ, अभी अभी गई। मुझे बता तो दिया होता, मैं उनसे मिल लेती। क्या फायदा होता, तो मैंने रोक थोड़ी सकती थी। वैसे बॉस आपने जाने क्यों दिया? रोक लेते, हमारे साथ चलती। हाँ, वो बोर हो रही थी। आपके होते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कब से सही और गलत की इतनी परवाह होने लगी? जस्ट रिसेंटली। आजकल कोशिश कर रहा हूं सही और गलत की पहचान कर सकूं बॉस। तुम्हें यूं उठकर नहीं आ जाना चाहिए था। तो क्या करती? रोज उसे उसके करीब जाते देखती रहती। लेकिन तुम्हारे आने से तो उसे खुली छूट मिल जाएगी सीत। मेरे वहां रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना था बहराम। तुम तो लड़ने से पहले हार गई। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था सीत। मैं बहादुर कहाँ, मैं तो बहुत बुज़दिल हूँ। प्यार के रिश्तों के मामलों में बहुत कमज़ोर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाए। समंदर की बिखरी हुई लहरें यूं मुझे अपनी गहराइयों में खींच कर ले जाएंगी। तुम ये लड़ाई नहीं हारोगी सीत। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझसे अपने साथ ऐसा नहीं करने दोगी। क्या वो वापस आएगा बहराम? नहीं आएगा तो बहुत बदनसीब होगा। तुम्हें क्या लगता है वो लौट आएगा? उसे आना पड़ेगा। हाँ, उसे आना पड़ेगा, उसे वापस आना पड़ेगा मेरे पास। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
हेलो साहिल। हाँ सीप, तुम पहुंच गई खैरियत से? हाँ, फ्लाइट में डर तो नहीं लगा? अब मैं किसी चीज से नहीं घबराती। हमारे कल शूटिंग का आखिरी दिन है, हम कल रात की फ्लाइट ले रहे हैं। मालूम है। बस यही बताना था। खुदा हाफ़िज़। तो वो आज रात को वहां से चल रहे हैं? हाँ। You know what? पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें उसे छोड़ के यूं नहीं आना चाहिए था, और अब मैं समझता हूं कि उसके आने से पहले तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। मैं अपना घर छोड़ दूं? मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी बहराम। जब वो घर आएगा तो मैं उसे यही मिलूंगी, हमेशा की तरह। सीप, प्लीज बहराम, आइंदा ऐसी बात भी मत करना। सॉरी। आज फाइनली हमारी केप टाउन की शूटिंग खत्म हो गई है। मैंने सोचा आज जाने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं। हमारी यहाँ की शूटिंग बहुत अच्छी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी आप लोग मेरा इसी तरह साथ दें। अब सिर्फ 18 दिन रह गए। 18 दिन हमारी इस फिल्म की शूट खत्म हो जाएगी और फिर हम आजाद। मैं तो लंबी छुट्टियों पे जाऊंगा। पारस, तो भी मेरे साथ चलो ना, इसको तो यूरोप। पारस के बाद इतना फालतू टाइम नहीं है। अभी इसको अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले करने हैं। क्यों पारस? अच्छा बॉस, तुम यहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? तुम कहती तो हो जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारा पूरा दिन यहीं गुजरता है, जॉब भी लगता है तुमने छोड़ दी है। क्या करूँ, आजकल मेरी सबसे करीबी दोस्त बहुत परेशान रहती है, उसे वक्त दे रहा हूँ। तुम्हारा वक्त भी तो अहम है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्त को अपनी परेशानियों के साथ रहने की आदत हो जानी चाहिए। और तुम कब तक उसका साथ दोगे? जब तक वो चाहे, बल्कि अगर नहीं भी चाहे तब भी। बहराम, तुम आ गए? तुम्हारे असिस्टेंट ने कहा था तुम्हारी फ्लाइट लेट है। नहीं, फ्लाइट तो वक्त पर ही आ गई। कैसे हो बेरा? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। तुम यहाँ थे नहीं, मेरी दोस्त अकेली थी, मुझे तो यही होना था। चलो, अब तो तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें अपनी दोस्त के अकेलेपन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हारे आने के बाद वो अकेली नहीं रहेगी? तो इसने तुम्हें सब बता दिया? क्यों, नहीं बताना था? नहीं, नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि ये मेरा और सीप का पर्सनल मामला है। अच्छा, यानी तुम जिसके साथ चाहो रंगरलियां मना सकते हो, और ये बेवकूफ बनकर तुम्हारे राज रखती रहे? बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ बहराम। तो करो ना, किसने मना किया है? बहराम, जाओ प्लीज।
जब तुम इसे हमारे बीच ले ही आई हो तो अब जाने का क्यों कह रही हो? किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है? एक लड़की की वजह से तुम सीप को दुख दे रहे हो, इससे जिसने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। ओ, तुम्हें यह प्रॉब्लम है? इस बात की जलन है कि सीप मुझसे प्यार करती है, तुमसे क्यों नहीं करती? यू आर डिस्गस्टिंग। तुम जहनी तौर पे बीमार हो चुके हो। तुम अब इससे ज्यादा और नहीं कर सकते। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। सीप, चलो मेरे साथ। He doesn't deserve you. Come with me. Stay away from her. Please, both of you, stop it. बहराम, तुम अभी इस वक्त यहां से चले जाओ प्लीज, मेरी खातिर। हम दो अजनबियों की तरह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में एक दूसरे से एक मर्तबा भी बात नहीं की है। वो तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है और तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उसे आजमाने दे रही हो। तो तुम्हारी नजरों में भी मैं ही कसूरवार हूं? तुम कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हो सीप। डोंट लेट हिम वॉक ऑल ओवर यू। जो तुम्हारे साथ ज्यादती करने का कोई हक नहीं है। वो चाहता है कि मैं घबरा जाऊं और खुद ही उसे छोड़ दूं। मेरे ख्याल में अब हालात ऐसे हैं कि तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, मैं उसे ये सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। जुल्म कर रहा है तो पूरी तरह करे ना। वो मुझे छोड़कर चला जाए, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये तुम्हारी जिद है। कब तक रहोगी तुम इन हालात में? हाँ? You'll kill yourself like this. I wish I could. Okay, stop right there. Okay? वो इस काबिल भी नहीं कि तुम उसके खातिर अपनी जान दे दो। तुम पारस से क्यों नहीं बात करती? इतनी तो शर्म होगी उसे। किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने से पहले कम से कम सोच तो ले। जब मेरा अपना ही पराया हो गया तो इन हालात में किसी दूसरे से क्या शिकायत करूं? I don't think what you're doing is right. तुम्हें अब फैसला कर लेना चाहिए। इससे पहले कि तुम्हें वो छोड़े, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है बहराम, मैं उसे छोड़ ही तो नहीं सकती। लेकिन लग रहा है कि फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है।
तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे, पिया 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 पिया। तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे, पिया 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 पिया। मेरे कातिल तू मुझको प्यार से घायल कर दे, जरा 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 जरा। तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे, पिया 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 पिया। वो जो खामोशियों में उभरता है, वो जो मदहोशियों में संवरता है, वो जो तन्हाइयों में सुलगता है, वो जो रुसवाइयों से डरता है। मेरा साया साया मेरा इश्क जुनून, मेरा साया साया मेरा इश्क जुनून, मेरा साया साया मेरा इश्क जुनून दीवानगी। होश उड़ा कर मेरे खुद से बेगाना कर दे, जरा 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 जरा। तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे, पिया 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 पिया। कभी इश्क वफा, कभी इश्क सदा, कभी इश्क नशा, कभी इश्क मजा। मेरा इश्क है रब जो है सबसे जुदा, कभी इश्क शुरा, कभी इश्क दुआ। इश्क मेरा कातिल कातिल, इश्क मेरा जालिम जालिम, इश्क नहीं ये घाव है मन का। इश्क मेरी रूह का मरहम, इश्क मेरी रूह का मरहम। बन के शम्मा तू मुझको अपना परवाना कर दे, जरा 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 जरा। तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे, पिया 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 पिया। मेरे कातिल तू मुझको
मुबारक हो बॉस, फाइनली फिल्म खत्म हो गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सर बस 1 मिनट दें मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे जैन से बात चलो। सर अंदर चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार, मगर अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। दिन रात सुबह शाम हर वक्त तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो। आई वॉन्ट यू टू बी माइन। सर प्लीज। मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा जवाब चाहिए। जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती मेरे दिल को करार नहीं आएगा। तेरी नागन सी जुल्फों में तुम समझती क्यों नहीं हो? आई नीड यू, दिल लगा बैठा, आई नीड यू पर्स। छू कर तेरी पलकें, मैं सुबह को उठते वक्त तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या मैं कर बैठा, इस एहसास के साथ कि तुम सिर्फ मेरी हो, जरा जरा दुनिया की नजर में भी और जरा जरा खुदा की नजर में भी। रात की तारीखों में तुम्हारी सरगोशियां मुझे पागल कर देती। मैं तुम्हें छूना चाहता हूं मगर छू नहीं पा। मैं पागल हो चुका। तुम्हारी मोहब्बत मेरी नस नस में समा चुकी है बॉस। I want to be with you बॉस। मुझसे शादी कर लो, करोगे ना? मैं ऐसा नहीं कर सकती सर, मैं चाहूं भी तो ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा, किसी और की अमानत है और आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं कैसे किसी का घर बर्बाद कर दूं? I'm sorry सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं तो किसी गैर का घर तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर आपका क्या करूंगी? आप प्लीज मुझसे इस किस्म की बातें करना छोड़ दें, वरना मैं आपसे मिलना छोड़ दूंगी। इश्क जुनून दीवानगी, इश्क जुनून दीवानगी। हमारे इनकार की वजह यही है ना? यही समझ लो। इश्क जुनून दीवानगी, मैं तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान कर दूंगा। जुनून दीवानगी। मैं इस वजह को खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे फैसले के बीच आकर खड़ी हुई है। ये क्या कह रहे हैं? तुम ठीक कह रहे थे। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो।